सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय गलियों से गुजरते हुए हम एक नई और विशिष्ट सभ्यता में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो गांव की खुली हवा में विकसित हुई, जो प्रकृति से जुड़ी थी और जिसकी गूंज हमारे प्राचीन साहित्य में आज भी सुनाई देती है। इस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता का प्रमुख साहित्य वेद है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि उस समय की सोच, जीवन शैली और दर्शन का प्रतिबिंब है। इस वीडियो में हम उस अद्भुत यात्रा को देखेंगे जहां सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत ने वैदिक समाज का रूप ले लिया। साथ ही जानेंगे कि कैसे इस काल ने भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक नींव को आधार दिया। आइए हम वैदिक सभ्यता के उस युग में चलते हैं जहां ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म की अमूल्य धरोहर संजोई गई थी। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हम इस महत्वपूर्ण काल को मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित कर सकते हैं। वैदिक काल का नाम उस काल के प्रमुख ग्रंथों, वेदों से लिया गया है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में भी जानकारी देते हैं। पहला, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था, जो सिंधु, सरस्वती और अन्य नदियों के किनारे था। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। इस समय अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य प्रमुख देवता थे। ये देवता प्रकृति से संबंधित थे और यज्ञ के माध्यम से इन्हें प्रसन्न किया जाता था। समाज में मुख्यतः 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष ही घर का मालिक होता था और विवाह में स्वतंत्रता सीमित थी। प्रमुख शासन प्रणाली जनजातीय व्यवस्था थी। राजा का पद वंशानुगत नहीं था, बल्कि वह अपने पराक्रम के आधार पर चुना जाता था। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा को निर्णय देने में सहायता करती थी। कृषि और पशुपालन उस युग का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का मुख्य भोजन दूध, घी, जौ और मांस था। व्यापार भी होता था, लेकिन साधारण। दूसरा, उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना के दोआब तक हुआ। नई बस्तियां और नगर विकसित हुए और उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में भी आर्यों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस काल में कर्मकांड का महत्व बढ़ गया और यज्ञों की संख्या भी बढ़ी। पुरोहितों का प्रभाव बढ़ गया। नए देवताओं जैसे रुद्र और विष्णु का महत्व बढ़ा। उपनिषदों का उदय हुआ, जिसमें आत्मा, मोक्ष और ब्रह्म के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई और जाति प्रथा का विकास हुआ। समाज में असमानता बढ़ी और कर्मकांड जटिल हो गए। स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो गई और उन्हें शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा जाने लगा। इस समय महाजनपदों का उदय हुआ और शासन वंशानुगत हो गया। राजा को अधिक शक्ति प्राप्त हुई और वे अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे। हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे नगर प्रमुख केंद्र बने। कृषि के साथ साथ धातु विज्ञान का भी विकास हुआ। लोहे के उपयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा। व्यापार बढ़ने से व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और विदेशी व्यापार का भी विकास हुआ। वैदिक काल के साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है इसके ज्ञान को सुना गया और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संरक्षित किया गया। उपनिषद, जिन्हें वैदिक दर्शन का आधार माना जाता है, इस काल के उत्तरार्ध में लिखे गए थे। वैदिक काल का प्रभाव भारतीय सभ्यता पर बहुत गहरा है। यह न केवल धार्मिक संरचना को बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को भी प्रभावित करता है। इस काल की परंपराएं, साहित्य और दर्शन आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वैदिक सभ्यता की इस यात्रा ने प्रभावित किया है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट में अपनी राय लिखें। क्या आपने इस वीडियो से कोई नई जानकारी सीखी? इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि भारतीय इतिहास का यह अद्भुत खजाना और भी लोगों तक पहुंच सके। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद।